नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। विंध्य की पावन भूमि देव तालाब में आचार्य कमलेश मिश्र ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और वैदिक पूजा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देव तालाब के खुजवा में वैदिक घनाद अनुष्ठानम संस्थान की स्थापना की है। आपको बता दें कि आचार्य कमलेश मिश्र देश विदेश में लगभग 25 वर्षों से लगातार सनातन धर्म और संस्कारों से अलग हुए लोगों को संस्कार युक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित सभी 16 संस्कारों को वैदिक रीति रिवाज से संपादित करा रहे हैं। समाज में कहावत है कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। पूरे भारतवर्ष में पश्चिमी देशों की तरह लगातार वृद्धाश्रम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। समाज में उन्नति का मतलब ये तो नहीं होता कि परिवार में दूरियां बढ़ती जाएं, परिवार में क्लेश बने रहे, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, लेकिन आज ये सब हमारे समाज में हो रहा है। आचार्य जी का उद्देश्य ये रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समस्याओं से मुक्त हो। इसके लिए जरूरी है कि वो संस्कारवान बने। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। परिवार बिखर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, बुजुर्गों का अनादर किया जा रहा है। व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए, करोड़ों की दौलत भले ही कमा ले, अगर उसके जीवन में सुख शांति नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। आचार्य जी छात्रों के मार्गदर्शन पर भी कार्य कर रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं कि भारतवर्ष में जब से गुरुकुल व्यवस्था को खत्म कर पश्चिमी देशों की स्कूली व्यवस्था को छात्रों के ऊपर लादा है, इससे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज के कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी मम्मी पापा का बुजुर्गों का चरण वंदन कर आशीर्वाद लेने की जगह हाय हेलो कर रहे हैं। बच्चों को अगर उपहार न दिया जाए तो वो कुछ ही समय तक रोएगा, लेकिन संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। आचार्य जी कहते हैं कि बच्चे को जन्म से ही धर्म शास्त्र और सामाजिक संस्कार की शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका परिवार संस्कार युक्त नहीं है, परिवार में सकारात्मक माहौल नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्परिणाम बच्चे के जीवन पर भी पड़ेगा क्योंकि सोच बदली जा सकती है लेकिन संस्कार नहीं। बच्चा संस्कार अपने परिवार से ही सीख सकता है। हटा दीजिए, जितने भी वैमनस्यता है हटा दीजिए। छुआछूत हमारा संस्कार सिखाता ही नहीं, इसीलिए हमने राम और सवरी का उदाहरण दिया है। जन्मनाथ जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी शूद्र हैं जन्म से। ये मैं नहीं कहता हूं, स्मृतियां कहती हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, सबको मालूम है पैदा कैसे होते हैं, नग्न अवस्था में। और संस्कार क्या हुआ? कपड़ा पहनाना। तो जब आपका संस्कार होता है तब आप द्विज होते हैं। जन्म लेते ही आप में संस्कार की चादर मर्यादा की चादर ढांक दी जाती है। क्या मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने इसको कहीं रोका है कि कहीं नग्नता हमारे देश में ना आए, हमारे समाज में ना आए, हमारे संस्कृति में ना आए? और वेदा पढ़ते ही विप्रा, जो वेद पढ़ता है वही विप्र कहलाता है। आज हमारे यहाँ वैदिक ढूंढने से नहीं मिलते हैं, हम ये नहीं कह रहे, पर ढूंढना पड़ता है।